सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कोई आपको पूछे कि ज्योतिर्लिंगों को याद करने से क्या होगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि ज्योतिर्लिंगों से याद करने से हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित रहती है। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे। यहाँ वेणेश्वर महादेव है। वेणी नाम की राजा की राजकुंवरी थी और महादेव की परम भक्त थी। नित्य और रोज वेणेश्वर महादेव का पूजन अर्चन दर्शन करती थी। और बहुत सारे विधर्मियों ने हमारे रजवाड़ा राजाओं को लूट लिया, धर्म पर आक्रमण किया, बहुत सारा खंडन हुआ। ये भी सोमनाथ भी 13 बार विध्वंस हुआ, बहुत कुछ हुआ। इसी समय बहुत सारे विधर्मियों ने वेणी को लूटने का प्रयास किया और पीछे पड़े। और राजमहल से गुप्त मार्ग था, वो वेणेश्वर महादेव पहुंच गए। और वो पहुंचे इससे पहले तो बहुत सारे विधर्मी लोग वहां पहुंच गए थे। उसको पकड़ने का प्रयास बहुत किया, लेकिन वेणी नाम की राजकुंवरी ने भगवान महादेव को प्रार्थना की, भगवान मेरे कुमारी की रक्षा करो आप। और लोकवाय का अनुसार ये कथा है कि शिवलिंग के 2 भाग हुए और वेणी ने छलांग मारी और शिवलिंग के अंदर वो समा गई। उनके अंदर से निकालने के लिए बहुत सारे विधर्मियों ने बहुत सारे शस्त्रों का प्रहार किया, अभी भी है। कभी वेणेश्वर महादेव जाओ तो चारों तरफ से शिवलिंग टूटा हुआ है। बहुत सारे शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन ये वेणी अंदर चली गई और उसके बाल बाहर रह गए। शिवलिंग और शिवालय को तोड़ने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन नहीं टूटा शिवलिंग। और वहां नंदी महाराज के अंग में से बहुत सारे भमरे वहां से निकले और पूरे सैन्य को वहां से भगा दिया। और वेणेश्वर महादेव शिवलिंग सुरक्षित रहा। वैसे एकलिंगी महादेव जी की भी यही कथा है। और दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव में भी वहां ऐसी कथा है। असुर और असुरों का युद्ध हुआ था, तब मां जगदम्बा ने बहुत सारे भमरे का रूप लेकर असुरों का संहार किया था। इसीलिए वहां भ्रमरंबा देवी विद्यमान है। दूसरे मल्लिकार्जुन महादेव वहां शक्तिपीठ है, जो कृष्णा नदी के तट पर है, शैल पहाड़ पर है। वहां कुमारेश्वर महादेव, संभेश्वर महादेव, सुरेश्वर महादेव, वीरेश्वर महादेव, ऐसे बहुत सारे महादेव जी शैल पहाड़ पर विराजते हैं। 5 पांडव ने 5 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रभु श्री राम ने वहां तपस्या की। हिरण्याकशिपु ने वहां तप किया। वो सर्वस्थान शैल पहाड़ पर है। कृष्णा नदी के तट पर भगवान महादेव दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के रूप में विराजते हैं। वहां भ्रमरंबा देवी का सुंदर स्थान है। इसलिए प्रभास तीर्थ में ये वेणेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। मंकेश्वर महादेव की दिव्य कथा है। भगवान मंकेश्वर महादेव यहाँ विराजते हैं और त्रिवेणी के तट पर हैं। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भीगे वस्त्र पहनकर मंकेश्वर महादेव की पूजा करने की अद्भुत महिमा है। ये नदी का स्नान करने मात्र से प्रभास तीर्थ का फल मिलता है। सभी पापों में से मुक्त करने वाला मंकेश्वर महादेव जो त्रिवेणी का तट पर है, बहुत सारे शिव भक्तों ने आपने देखा होगा, आपने दर्शन किया होगा। और यहाँ एक सिद्धनाथ महादेव का प्राचीन भगवान महादेव का पांडव कालीन है। महाभारत काल से ये भगवान महादेव का शिवलिंग है, सिद्धनाथ महादेव। पांडवों ने उनकी उपासना की थी। जब पांडव गुप्तवास में निकले थे, तब सभी पांडवों ने वहाँ उपासना की थी और भगवान महादेव का आशीर्वाद उसने लिया था। और एक रात्रि में 5 पांडव ने 5 सूर्यनारायण के मंदिर बनाए थे। वहाँ यहाँ सूर्यनारायण का मंदिर भी है और इंगलाज गुफा भी है। प्रभास तीर्थ में बहुत सारे तीर्थ हैं। यहाँ समंदर के तट पर बाण गंगेश्वर महादेव हैं।
जब समंदर में ओट रहते हैं, पानी नहीं रहता, तब उसका दर्शन कर सकते। पहले तो वहाँ कोई नहीं जाता था। अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शिव भक्त उसका दर्शन भी कर रहे हैं। हमने बहुत सारी कथा में निरंतर प्रचार प्रसार उनका किया कि कभी सोमनाथ महादेव जाओ तो बाण गंगेश्वर महादेव का दर्शन करना। जब समंदर में पानी नहीं होता तब उनका दर्शन पूजन अर्चन कर सकते हैं। बहुत समय पहले तो हम एक बार वहाँ से निकले थे, तो कोई यात्री को पता नहीं है, इसलिए ऊपर बैठा था, शिवलिंग के ऊपर वो बैठा था, और मैंने प्रीतिश भाई को भेजा कि जाओ उसको उठाओ, शिवलिंग है, बैठने के लिए नहीं है। बाद में वहाँ गए और उसको उठाया, क्योंकि उसको पता नहीं था। ऐसे बाण गंगेश्वर महादेव वहाँ पे रहते हैं। रुद्रेश्वर महादेव की मैंने आपको बात की। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं पुत्र कामना के लिए रुद्रेश्वर महादेव की मान्यता रखते हैं। लोक वायका के अनुसार बाजरे का रोटला और उड़द की दाल भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं और वहाँ ही बैठकर खाना पड़ता है। इनमें से थोड़ा सा भी बाजरे का रोटले का टुकड़ा और थोड़ी सी भी उड़द की दाल घर पे नहीं ले जा सकते। 3 से 4 फुट का वो सुंदर ये शिवलिंग है। तो यहाँ बहुत सारे तीर्थ हैं, तो हम सब यहाँ प्रभास तीर्थ में पधारे हैं, तो अलग अलग भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन करेंगे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, और हो सके तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि रोग निवारक स्थान है, कष्ट निवारक स्थान है, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला स्थान है। सप्त ऋषियों ने यहाँ आकर ही साधना की थी और बहुत सारे ऋषियों ने यहाँ आकर उपासना की। भगवान द्वारकाधीश का इष्ट देव भगवान सोमनाथ महादेव रहे। बार बार सोमनाथ महादेव का अभिषेक किया और अंतिम समय जब यहाँ से भगवान द्वारकाधीश सधाम प्रयाण कर रहे थे, तभी भी अंतिम अभिषेक सोमनाथ महादेव का किया। इसलिए तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं, यहाँ देवताओं ने आकर सोमनाथ महादेव की पूजा की है। इतना पवित्र पुण्य देने वाला दिव्य स्थान सौराष्ट्र की निर्मल रमणीय भूमि पर भगवान महादेव सोमनाथ विराजते हैं। तो वैणेश्वर महादेव, मंकेश्वर महादेव, सिद्धनाथ महादेव, कामनाथ महादेव और यहाँ भीमनाथ महादेव पूरा प्रभास तीर्थ हैं। यहाँ रुद्रेश्वर महादेव जो महाभारत काल के विराजमान हैं, और अवधुतेश्वर महादेव है, चंद्रेश्वर महादेव हैं, और जबनगर ऋषि ने यहाँ तपस्या की, उसके नाम से भगवान महादेव का यहाँ लिंग स्वरूप है। पंचमुख महादेव हैं, 5 मुख वाले आकृति हैं, भगवान महादेव यहाँ विराजते हैं। बाण गंगेश्वर और भीड़मंजन महादेव, रोटलेश्वर महादेव, बिलेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव, यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव हैं, ओमकारेश्वर महादेव है। ऋण मुक्तेश्वर, ऋण में से मुक्त रहने वाला, ऋण में से मुक्ति देने वाला, ओमकारेश्वर में भी ऋण मुक्तेश्वर हैं। और जगन्नाथ में गया था, वहाँ भी ऋण मुक्तेश्वर हैं। भुवनेश्वर में भी ऋण मुक्तेश्वर हैं। किसी का ऋण रखते नहीं हैं, और जो हमारे पर कोई ऋण है, कर्जा है, ऋण में से मुक्ति देने वाले भगवान महादेव ऋण मुक्तेश्वर महादेव से नाम से प्रसिद्ध हैं। और जलेश्वर महादेव, थलेश्वर महादेव, ऐसे बहुत सारे विस्तार में दूर दूर जंगल में आसपास समुद्र के तट पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप विराजते हैं। श्रावणेश्वर महादेव यहाँ विराज में पवित्र श्रावण मास में उसकी विशेष शिव भक्त पूजा करते हैं। इस विस्तार में सूर्यनारायण ने यहाँ आकर उपासना की थी, इसलिए आदित्येश्वर महादेव का लिंग स्वरूप सूर्यनारायण ने स्थापित किया है। चंद्रेश्वर महादेव चंद्र ने स्थापित किया है। इंद्रेश्वर महादेव इंद्र ने यहाँ आकर तपस्या की थी, इसलिए इंद्रेश्वर महादेव के रूप में भगवान यहाँ विराजमान रहे। और गुप्तेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव यहाँ विराजमान है, और अघोरेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराजमान है। बम बम बलेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराजमान है। अहल्याबाई ने यहाँ आकर भगवान महादेव की उपासना की थी, अहल्येश्वर महादेव विराजमान है। जपेश्वर महादेव है, तपेश्वर महादेव हैं, और शशिभूषण महादेव हैं। और यहाँ प्रधान ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव हैं, और एक जूना सोमनाथ जो अहल्याबाई ने स्थापित किया है, उसको हम जूना सोमनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत सारे दिव्य स्थान अभी हैं, बहुत सारे कालक्रम के अनुसार बहुत सारे लुप्त हो गए। ललितेश्वर महादेव की हिमालय पहाड़ में देवप्रयाग में था, अभी नहीं है। मैं उसको ढूंढने के लिए देवप्रयाग गया था। मैंने बहुत वहाँ के ब्राह्मणों को, विद्वानों को पूछा कि मुझे ललितेश्वर महादेव को मिलना है, क्योंकि शिव महापुराण में उसका बहुत महात्म्य है, ललितेश्वर महादेव का बहुत महात्म्य है हिमालय पहाड़ में, लेकिन मुझे नहीं मिला। और वहाँ मैंने आचार्यों को पूछा कि मुझे दर्शन करना है उसका, तो कि कालक्रम के अनुसार भूस्खलन होता है, पहाड़ गिरते रहते हैं, पहाड़ की चट्टानें पड़ती रहती हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे स्थान हैं
जो भी अस्तित्व में नहीं है लुप्त हो गए। नकुलेश्वर महादेव था जो इस नदी पर, क्या नदी, औरसंग नदी पर, वहाँ भी ये 2 साल पहले इतनी बड़ी बाढ़ आई थी और नकुलेश्वर महादेव और शिवालय के साथ इस महादेव जल में बह गए और गांव वालों ने बहुत सारी शोध की पूरी नदी में, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। अभी भी बहुत सारे लोग उसके संशोधन में पड़े हैं कि कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, लेकिन नकुलेश्वर महादेव नहीं मिले। इसलिए कालक्रम के अनुसार बहुत सारे तीर्थ लुप्त हो गए हैं। तो हम प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में, ये उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है। रावण ने भी शिवालय का निर्माण किया था, कृष्ण ने भी शिवालय का निर्माण किया था, बहुत सारे राजा महाराजों ने शिवालय का निर्माण किया था, प्रजाजनों ने मिलकर इस शिवालय का निर्माण किया था। ऐसे क्रम अनुसार शिवालय निर्माण होता रहा और गिरता रहा, होता रहा, गिरता रहा, फिर निर्माण हुआ और गिरा। अब सोमनाथ महादेव दिव्यता से भरपूर अति शोभायुक्त सोमनाथ है। बस भगवान को हम प्रार्थना करें कि जल्दी जल्दी भारत देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाए और हमारा तीर्थ सभी सुरक्षित रहे, क्योंकि तीर्थ को सुरक्षित रखने के लिए वही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। टूटता है रहा, सब कुछ टूटता है रहा, कोई तीर्थ को नहीं छोड़ा। तो हम सब सोमनाथ महादेव को हृदय से प्रार्थना करें, बस हमारे सभी तीर्थ सुरक्षित रहे, दिव्यता से भरपूर रहे, भव्यता से भरपूर रहे, दिव्यता से भरपूर रहे, भव्यता से भरपूर रहे। तो हम प्रभास तीर्थ में बैठे हैं। प्रभास तीर्थ की पावन धरा है ये सोमनाथ महादेव, चंद्रेश्वर महादेव का सुंदर दिव्य स्थान है। इसलिए यहाँ आकर कभी बातें नहीं करनी चाहिए, या मौन रहना चाहिए, या शांत रहना चाहिए। अपने स्वभाव को बदलने के लिए यहाँ आए हैं, हमारी जीवन शैली को बदलने के लिए भी यहाँ आए। यहाँ सिर्फ पिकनिक करने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा, सुबह में मैं राष्ट्रध्वज वंदन के लिए गया था, प्रजासत्ताक दिन था, बहुत सुंदर उत्सव था, कार्यक्रम था, बहुत सारे झांकी थी, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने देखा। बहुत समय तक हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे। बाद में सोमवार था, इसीलिए सोमेश्वर महादेव का दर्शन विशेष, इनमें भी सब ने सोमनाथ महादेव का दर्शन किया होगा। आज के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। मैंने हर कथा में कहा है, आज हमारे जजमान श्री श्वेत वस्त्र पहनकर बैठे हैं। हमारी ठियोग से आई हुई, ठियोग में जिन्होंने शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था, अदिति बहन ने भी श्वेत वस्त्र पहने, और भाइयों ने तो सब ने ज़्यादातर श्वेत वस्त्र पहने। और आज हमारी महादेव की कथा के सूरत के जजमान श्री हमारे दशरथ भाई ने भी श्वेत वस्त्र पहने, जिल ने भी श्वेत वस्त्र पहने, और हमारी भारती बहन ने भी श्वेत वस्त्र पहने, और हिरल ने आधे श्वेत वस्त्र पहने, और वाटिका ने भी श्वेत वस्त्र पहने, और हमारी मनीषा ने, मनीषा के पिताजी ने, सब ने, इसमें बहुत सारे भाई बहनों ने श्वेत वस्त्र। आज के दिन शादी में एक दिन ऐसे वस्त्र पहने, एक जोड़ी रखे। खाली बेसना माटे सफेद वस्त्रों न रखाय। लोग घर में सफेद वस्त्र राखे खाली बेहणा माटे। कोई गुजरी जाए बेहणाમાં જવું હોય ત્યારે જાય। મને એક સુરતની વાત બહુ ગમે। અમારે પટેલ ખાદી, અમારા કપડાં બધે પટેલ ખાદી બનાવે ઘનશ્યામભાઈ। ઘનશ્યામભાઈ બધી ટોપીઓ રાખે। બાપુ મને કે મારી મોટા મોટી સેવા હોય તો કોઈનું બેસણું હોય ત્યાં ટોપી સેવામાં આપો। જેટલી ટોપી જોતી હોય એટલી બધી ટોપી ત્યાંથી લઈ આવવાની, પણ પાછી આપી આવવાની। માણસને સેવા કરવી છે ને, એ માણસ કોઈ પણ જગ્યાએથી સેવાની શોધ કરી લે, પ્લેટફોર્મ ઊભું કરે, સેવાનું કાર્ય ઊભું કરે। અમારે હું કથા કરતો હતો હમણાં અમરાપુર ધામણાની, તો કથાયોજક અમારે હેમાંગનો નાનો ભાઈ અજય, તો અજય પોતાની ગાડીમાં સ્ટીકર રાખે, પહેલાં લાઇટમાં ચમકે ને શું કહેવાય, રેડિયમ સ્ટીકર રાખે, રેડિયમ સ્ટીકર રાખે। રાત્રે કોઈ જતો ને, કોઈ લાઇટ, કોઈ 2 વ્હીલ કે 4 વ્હીલ કે ટ્રેક્ટરની પાછળ કોઈ બત્તી ન હોય, લાઇટ ન હોય, તો આ માણસ ગાડી ઊભી રાખે, પહેલાં 2 વ્હીલ ઊભું રખાવે, 4 વ્હીલ ઊભી રખાવે, ટ્રેક્ટર ઊભું રખાવે ને પાછળ સ્ટીકર લગાડી દે રેડિયમનું, એટલે એક્સિડન્ટ થવાનો ભય રહે, ભય ઓછો રહે। માણસની દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ સેવા કરવાની, દ્રષ્ટિ માણસની હોવી જોઈએ। અને એ કથામાં મારું એક દિલ જીતનારું એક જ વાક્ય હતું। પેલો મોટો ભાઈ હેમાંગ નાના ભાઈ અજયને બટાકીને બોલાવતો હતો, બેટા ધીરે ગાડી ચલાવશે, બેટા આમ કરજે, બેટા આમ કરજે। મેં કહ્યું જેના ઘરમાં મોટો ભાઈ પોતાના નાના ભાઈને દીકરા તરીકે જોવે ને, એના ઘરમાં ઊની આંચ ન આવે, એના ઘરમાં કોઈ કમી ન રહે। આ છે ભાવ।
અને મારા મહાદેવની દુનિયા છે ભાવ ભાવાકરમ શિવમ. શિવ કી દુનિયામાં ધન સંપત્તિ વૈભવની જરૂર મહિમા હોઈ શકે છે, પણ શિવજી પાસે કોઈ વૈભવ નથી. એની ભક્તિનો વૈભવ છે, એની સાધના ઉપાસના તપનો વૈભવ છે. શિવજીની દુનિયામાં કોઈ મૂલ્ય હોય તો ભાવનું છે. તેથી ભાવથી જીવવું ભાઈ. માન અપમાન. હું તુલસીબાઈને કહેતો હતો કે દુનિયાને જીતવા માટે મધુર વાણી શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. સારું બોલો, સારી વાત કરો. નાનકડા બાળકનું પણ કોઈ અપમાન ન કરો. નાનકડી વ્યક્તિનું કોઈ અપમાન ન કરો. નાનો માણસ હોય મોટો માણસ હોય, હર હંમેશા એ તો ભગવાનનો અંશ છે. કોઈ કર્મ સંજોગો તમને મળ્યા છે તો કર્મની ગતિ વધે નહીં, કર્મની ગતિ ત્યાંથી પૂર્ણ થાય. કર્મના બંધનમાં ના પડવું. तो आइए सोमनाथ महादेव को मैं प्रणाम करूं भाव से और आदर के साथ. हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर तुम ही हो तारणहारा. जय जय हे सोमनाथा, जय जय हे सोमनाथा. हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर तुम ही हो तारणहारा. जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा. प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर चंद्र की है तपभूमि. जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव. हो प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर चंद्र की है तपभूमि. रोग निवारक हे मृत्युंजय, रोग निवारक हे मृत्युंजय तुम्ही हो शांति दाता. जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा. जय सोमनाथ, जय सोमेश्वर. महादेव, महादेव. द्वादशलिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता. जय सोमनाथ. द्वादशलिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता.
जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। महादेव महादेव महादेव, हे महादेव। मन ही मन सोमनाथ का स्मरण करें, तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। वो कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। अर्ज करे गिरी विनती सुन लो, अर्ज करे गिरी विनती सुन लो। सोमनाथ महादेवा, जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। ईश्वर हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। शिव महापुराण अंतर्गत सोमनाथ महादेव के बारे में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने रुद्र संहिता में कहा है कि कोई भी पुरुष सोमनाथ महादेव का पूजन करते हैं वो मनुष्य अपने जन्म के दुख में से मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। ये जो ग्रंथ है ना, ये भगवान व्यास का प्रसाद है। वैसे तो वक्ता को कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन महादेव को प्रणाम कर लिया तो महर्षि वेदव्यास जी तो उनके ही भक्त हैं। एक श्लोक में भगवान व्यास को प्रणाम कर लेंगे, बाद में मैं इस महात्म्य का वर्णन करूं। भगवान व्यास, गादी भी उनकी है, बैठने वाले को व्यास कहते हैं। व्यक्ति का महत्व नहीं है, स्थान का महत्व है। पहले तो गांव में पुराणे कहते थे, भट्ट जी कहते थे। कौन पुराणे हैं? ये पुराणे की महिमा रहती है। व्यास गादी पर बैठने वाले व्यास जी होते हैं। भगवान व्यास की जो कही बात जन जन तक, लोग लोग तक पहुंचाने की सेवा है। इसीलिए एक श्लोक में भगवान महर्षि वेदव्यास जी को हम प्रणाम करेंगे आदर और भक्ति के साथ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। टूकी बुद्धि नहीं, विशाल बुद्धि। व्यासेश्वर महादेव, विशाल बुद्धि, व्यासेश्वर महादेव। और मैं गौरव करता हूं कि कितना भाग्य है कि हम ये सोमनाथ महादेव की कथा पूर्ण करने के बाद मैं काशी में जा रहा हूं 9 दिन के लिए कथा गाने के लिए। 10 फरवरी से कथा शुरू हो रही, ये 2 फरवरी कथा पूर्ण हो जाएगी। और थोड़े बहुत सारे विवाह प्रसंग हैं। हमारे सूरत में अरिहंत ज्वेलर्स, हमारे प्रताप भाई जीरा वाला की बेटी का विवाह है, और इस बेटियों ने मुझे रक्षा बांधी, इसलिए 2 बहन ही हैं, इसलिए मैं उसका भाई हूँ। तो मुझे जवतल की आहुति करने के लिए मुझे जाना है, इसलिए मैंने छुट्टी रखी है थोड़े दिनों की। 8 तारीख विवाह, 7 और 8 विवाह को पूर्ण करके मैं सीधा निकल जाऊंगा विश्वनाथ महादेव। और इस कथा का आयोजक हमारे उमेश भाई नंदा परिवार है।
नुपुर नंदा, ध्रुव नंदा, रश्मि नंदा, नंदा परिवार है, जिन्होंने गए साल सोमनाथ महादेव में कथा की थी और अगले साल उसने भीमाशंकर में की थी। अगले साल भीमाशंकर में, भीमाशंकर के बाद सोमनाथ, सोमनाथ के काशी विश्वनाथ। और मुझे भरोसा है अगली और कोई ज्योतिर्लिंग की कथा करेंगे। इस अभाव की महिमा है। मेरे एक जजमान 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 कथा करते हैं, क्योंकि मैं मेरे जजमान को भगवान मानता हूँ। मैं जब शिव महापुराण भगवान को लेकर आया था, तब मैं तुलसी भाई और जसुबेन को कह रहा, जजमान देवता भ्यो नमः, मेरे जजमान देवता को नमः, क्योंकि उनके कारण तो सब कुछ हो रहा है। इसमें खर्च तो लगता है ना, उसने बहुत मेहनत और पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन। बहुत लोगों की कथा करने की इच्छा है, लेकिन मन की मन में रह जाती है, कुछ भी नहीं कर सकते। धन की कमी तो जीवन पर्यंत रहती है। हमने 2019 में हमने कथा की थी चिड़िया नगर में, तब ये हमारा जजमान 2 कमरा और 1 रसोई घर इसमें रहते थे और निवास स्थान से कथा स्थल पर मुझे छोड़ने की सेवा करते थे। उसके ही घर था, उसके घर में मुझे रहने के लिए मेरा निवास स्थान दिया था। तो बस एक ही बात बोलता था, भगवान मुझे अवसर दे, मुझे कथा करनी है, मुझे भगवान अवसर दे कथा करनी है, मुझे भगवान अवसर दे कथा करती है। ये जजमान का नाम नहीं दूंगा मैं, लेकिन इस जजमान ने गए साल 2024 में कथा की, जो 2 कमरे और 1 रसोई घर था, उसके घर में मुझे निवास स्थान दिया था। सिर्फ छोड़ने के लिए कथा में आते थे और एक ही बात बोलते रहते, भगवान मुझे सामर्थ्य दे तो मैं कथा करूँगा, मैं भगवान मुझे सामर्थ्य दे कथा करूँगा। तो 2026 में एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए का खर्च किया था कथा में। आपका संकल्प, शिव संकल्प मस्त, संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए बस। अभी जो मुहूर्त लिया, उसने भी बहुत सालों से संकल्प, इस बहन जी ने संकल्प कर रखा था। मुझे कहते थे सब सुबह में मिलने के लिए आए थे, बाबू बहुत सालों से हमारी इच्छा थी ये कथा करनी, भगवान कब सामर्थ्य दे। धीरे धीरे बिल्डर लाभे में धीरे धीरे आगे बढ़े और प्रगति हुई, सफलता हुई और अगले साल 2027 में उसकी कथा करेंगे हम। संकल्प में आपकी ताकत होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प करे, निस्वार्थ संकल्प करे। जाग्रतो धूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दुरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बहुत सारा हमारे शिव भक्त है, उसने संकल्प कर रखा है, व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन भाग्य नहीं है, इसलिए कर नहीं सकते। मैं कभी कभी अवसर भी दे देता हूँ कि ये अवसर है, कर लो आप। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है कि समय पर कथा मौकों पर रह जाती है। ये सोमनाथ की कथा में भी ऐसा ही हुआ था। शुक्ल तीर्थ वाले जो जजमान क्षत्रिय समाज के थे, इस कथा के जजमान वो थे और 2 साल से वो तैयारी कर रहे थे कथा के लिए। उसकी बेटी कनाडा में है और सब परिवार ने मिलकर इस कथा के लिए संकल्प किया था और सब मुहूर्त, सब कुछ, सब यहाँ का बुकिंग भी हो गया था। लेकिन जब सोमनाथ कृपा करते हैं ना, तब सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनसे नहीं हो सका। लेकिन मैं आशा रखता हूँ जब दादाजी ठीक हो जाएंगे तब जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन ये कलश तुलसी भाई के मस्तक पर चढ़ने वाला था, इसलिए भगवान ने सब निर्णय लिया था। उसने अवसर को ले लिया कि चलो भाई अवसर है, हम अवसर को छोड़ेंगे नहीं।